वो तो जी लग जाएगा पता। फाइट में ये दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? फाइट तो दूसरे नंबर की है, पहले नंबर पे तो श्योर है कौन है पहले नंबर? दिग्विजय सिंह जी। तो सर अमित शाह जी तो कभी 5 सालों में आए नहीं, कभी कोई काम करवाया नहीं उन्होंने, हल्के में कभी आए नहीं। ये युवा साथी हैं दिग्विजय भाई साहब, सभी के काम कराते हैं। हम अपने धवल विधानसभा में ले लो, जो हमारा कैंडिडेट अमित शाह, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, अवार्ड मिला विधानसभा में और ईमानदार। हम पब्लिक को क्या चाहिए? काम होना चाहिए, ईमानदारी चाहिए। हरेक को मिलने के लिए जब भी मिलो प्यार से मिलते हैं। उनके पिता डॉक्टर के वी सिंह, वो भी प्यार से मिलते हैं। तो ये बताइए कि युवा इस बार क्या चाह रहा है हरियाणा में, किसकी हो सरकार? युवा जी जेजेपी को चाह रहा है और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी जो हैं ये भी युवा हैं। कार कोई बनाए, जो जिसके हाथ में चाबी होगी ना, ताला वही खोलेगा। चाबी किसके हाथ में है इस बार? दुष्यंत के हाथ में है। वो तो पिछली बार भी थी। अब की बारी वही देगी, सेम सेम। अच्छा, हाँ, ताला चाबी दुष्यंत के पास रहेगी सरकार की। आज जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला ने नामांकन भरा है। ऐसे में हमें कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे काफी भारी संख्या में आज लोग जुटे हैं दिग्विजय के समर्थन में। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग किस तरीके से तैयार है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? सरकार गठबंधन की होगी जी इस बार, श्योर नहीं है, पर बीजेपी इस बार नहीं मुकाम जीत पाएगी। इस बार नहीं जीत पाएगी। डवाली की अगर बात करें तो इस बार चौटाला परिवार के आपसी लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ आदित्य चौटाला, अमित शाह और दिग्विजय चौटाला। तो ये क्या आपको लगता है इनमें कौन भारी है इस बार? इस बार आपने देख लिया होगा जी, आज जो लोग आए हैं उमड़े हैं, भारी इकट्ठ हुआ है, पता लग जाएगा। बाकी 8 तारीख को लग जाएगा पता, जब दिग्विजय जी जीतेंगे। तो दिग्विजय चौटाला के बारे में, खास करके जेजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि किसान आंदोलन चल रहा था तो अब इन्होंने समर्थन नहीं दिया। पहले 5 साल चुनाव से पहले नहीं आए यहाँ पे, डवाली को देखा नहीं। तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं? 5 सालों की तो देखो जी बात है, हमने किसी को नहीं देखा। जो जीते हैं उनको, वो तो अभी इनके भी बाद में आए, उनको आना चाहिए था 5 साल। जो सियाग साहब हैं, अमित जी, वो अभी बिल्कुल मौके पर आए। वो भी इतनी तैयारी नहीं अभी तक भी उनकी, पता नहीं उनका क्या चल रहा है, या उनको ऐसे अभी हम जीते में, पर पता लग जाएगा उनको भी। तो इस बार डवाली में फाइट किस किस के बीच में रहेगी? एक तरफ दिग्विजय चौटाला है, एक तरफ आदित्य है, एक तरफ अमित शाह, और आज तो बीजेपी ने भी मांगेआना को यहाँ से टिकट दे दी है। वो तो जी लग जाएगा पता। फाइट में ये दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? फाइट तो दूसरे नंबर की है, पहले नंबर पे तो श्योर है कौन है पहले नंबर? दिग्विजय सिंह जी। हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? नेहरू संघा जी। मुझे ये बताइए कि इस बार डवाली में क्या लग रहा है? डवाली ठीक है, माहौल है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल है। किसका माहौल है? विजय सिंह का ऐसे तो आऊगा जी अपना। दिग्विजय का। हाँ जी। आपको कौन सी पार्टी बढ़िया लगती है? आपा को यही बढ़िया लगती है जी। एक तरफ तो दिग्विजय चौटाला और सामने उनके आदित्य चौटाला, अमित शाह, ये तमाम जो है पहले से। हाँ, पहले से तो पहले नंबर पे है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र बिस्सू। अब तो युवा है, तो युवा होने के नाते ये बताइए मुझे कि इस बार युवा हरियाणा में किसकी सरकार चाहता है? हरियाणा में सर जेजेपी की सरकार चाहते हैं हम तो। वैसे इस गठबंधन की सरकार आई है, अकेले सरकार किसी की नहीं आई सर। किसी की भी नहीं आई? नहीं नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है, बाकी तो पार्टियां जो है वो, खास करके जेजेपी को लोग तो कई नेता भी ऐसे बोलते हैं कि अब खत्म हो गई है। नहीं, जेजेपी कैसे खत्म होगी सर? पिछली बार गठबंधन की इनकी वजह से सरकार बनी थी सर। इनकी सीटें थी 10। इन्होंने अब की बार भी सरकार में हाथ होगा इनका पूरा। कितनी सीटें लगती है आपको? दिग्विजय भाई साहब जीतेंगे आराम से, यहाँ से अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन सामने उनके धुरंधर हैं, बीजेपी को 10 साल दिए आदित्य चौटाला ने, अब इनेलो में चले गए हैं। इनेलो भी ठीक ठाक पोजीशन में है डवाली में, और एक तरफ अमित शाह आ गए। अब ये कैसे जीतेंगे? तो सर अमित शाह जी तो कभी 5 सालों में आए नहीं, कभी कोई काम करवाया नहीं उन्होंने, हल्के में कभी आए नहीं। ये युवा साथी हैं दिग्विजय भाई साहब, सभी के काम कराते हैं। और कभी फोन कर लीजिए आप, फोन उठाते हैं। अगर फोन नहीं उठाते, बिजी होते हैं, दोबारा कॉल बैक भी करते हैं, पूछते हैं। गरीबों की सहायता करते हैं, कोई बीमार है उनकी भी सहायता करते हैं, किसी के घर पे छत नहीं है तो उसकी मदद करते हैं। और गाँव में शेड वगैरह काफी दिए हैं, मंदिरों वगैरह में, गौशाला में। जो आजाद समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? आम पब्लिक कैसे देखती है? सही हुआ है या? सर बहुत बढ़िया हुआ है सर। आजाद समाज पार्टी है जो, यानी कि जो इनके वोट बैंक है, गरीब हरिजन है,
उनका वोटों का बहुत फायदा होगा जेजेपी को, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत बढ़िया काम हुआ ये। तो ये लोग कहते हैं कि 4 साल सरकार में रहे हमने, रोजगार भी दिए, सड़कें बना दी, ये काम वाम हुए क्या कुछ? हुए हैं सर, सड़कें बनवाई हैं, काम वाम हुए हैं, अपने जो भी है प्राइवेट सेक्टर में जो लगे हैं लड़के उनको लगवाया है, बहुत काफी युवाओं को लगवाया, मेरे गांव से लगे हुए हैं लड़के, 3-4 लड़के लगे हुए हैं, इन्होंने लगवाया, दुष्यंत भाई साहब ने लगवाया उनको। की जी 8 सड़कें बन गई, चारों तरफ की सभी सड़कें बन गई हमारे गाँव की। तो ये जो चीजें हैं इनको देख के आप लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ से जेजेपी जीतेगी। हाँ, यहाँ से जेजेपी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी। तो ये बताइए कि युवा इस बार क्या चाह रहा है हरियाणा में, किसकी हो सरकार? युवा जी जेजेपी को चाह रहा है और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी जो हैं ये भी युवा है। और अब पहले भी जो 5 साल 10 साल जो सरकारें रह चुकी है, सबसे बड़ी बात कि हमारे गांव को सड़कें नहीं मिल रही थी। अब हमारे गांव को सारी तरफ, चारों तरफ से सड़कें लग रही है, चारों तरफ गांव में जो सभी को जो कच्चे रास्ते थे वो सारे के सारे रास्ते पक्के किए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं दिग्विजय सिंह चौटाला जी का और दुष्यंत जी चौटाला जी का कि उन्होंने हमारी सड़कों का काफी निर्माण किया। इस बार इनेलो की तरफ से अगर बात करें तो आदित्य चौटाला, बीजेपी ने उनको टिकट दी नहीं, तो वो अब चले गए इनेलो में। मुकाबला जो है वो आदित्य चौटाला का और अमित शाह का माना जा रहे हैं, लेकिन दिग्विजय को आप कैसे देखते हैं, इन दोनों से कैसे फाइट कर पाएंगे? देखो ऐसा है जी, पहले जो कांग्रेस के यहाँ पे 5 साल उन्होंने बिताए हैं, तो हमारे गांव में कभी भी वो आए नहीं है कि कोई बात सुन ले या जो आम आदमी है उनकी कोई बात सुने। दिग्विजय जी काफी बार हमारे गांव में आ भी चुके हैं और काफी काम भी करवाए हैं, और पहले नंबर पे दिग्विजय भाई साहब चौटाला जी। आप कहते हैं कि आपका मानना ये है कि इस बार डबाली में दिग्विजय? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बाबा, क्या नाम होगा आपका? सरदेव सिंह है जी। फिर ये बताइए, फिर डबाली में इस बार कौन जीत रहा है? हम तो ये इसको ही जिताते हैं, दिग्विजय को ही। अच्छा, दिग्विजय को? हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काम करता है हमारे, अच्छा, काम करता है आपके? इसके दादा होंगे। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? अमनदीप है सर। ये बताइए कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार? ऐप की सरकार ये लगभग भाई साहब दी होनी चाहिए। कौन से भाई साहब की? ये बताइए, बहुत भाई साहब है। अब ये चौटाला भी भाई साहब में आते हैं, आदित्य भी आते हैं, अमित शाह भी आते हैं, और हरियाणा में किसकी? फिर हरियाणा से हुण जेडे आप साहब आए सी इन्हां दी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? छोटराम है जी। मुझे ये बताइए कि डबाली में इस बार क्या लग रहा है आपको, किसकी यहाँ पर चांदी होने वाली है और कौन यहाँ से हारने वाला है? दिग्विजय जी जीतने की उम्मीद जताते हैं। अच्छा, उसकी जीत हम गंगा गांव के जिताकर चंडीगढ़ और भेज देंगे। लोग कह रहे हैं कि 4 साल सरकार में रहे, किसानों का विरोध किया इन लोगों ने, आप कह रहे हो कि हम चंडीगढ़ भेजेंगे इस बार? अब की बार किसानों का बहुत फायदा होगा। किसानों की जी टकाई से काम किया जाए और किसानों की पूछताछ की जाए। एक तरफ आदित्य चौटाला है, एक तरफ अमित शाह है, और एक तरफ दिग्विजय चौटाला। ये तीनों जो है एक ही परिवार से आते हैं, तो इनमें सबसे बढ़िया कौन? दिग्विजय जी। दिग्विजय। और इस बार डबाली से कौन जीतेगा? डबाल से जीतेगा आदित्य। आदित्य। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा ही एक परिवार के हैं। एक परिवार के। हाँ। तो ये आपस में मिलके मतलब किसी एक को जिताएंगे? हाँ, एक को जिता देंगे। ये आप श्री की सरकार बनाते हैं। इसकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। आप कहाँ से आए हैं? गंगा से आए जी। मुझे ये बताइए कि ये जो आज नामांकन रैली हुई, रोड शो हुआ, इसमें क्या उम्मीद लग रही है इस बार दिग्विजय चुनाव जीत पाएंगे? जितने की उम्मीद है जी। किसकी? जितने की। आदित्य की? हाँ जी। ऐसा क्यों? चाबी का निशान ठीक है जी, सन असि चाबी का निशान थे। चाबी का निशान तो दिग्विजय का है ना, आदित्य तो इनेलो में चले गए। हाँ ऐनक जी। का है। अच्छा जी, चाबी निशान ठीक है, उसते पा देंगे वोटां दे असि। अच्छा, उसको अच्छा हाँ। तो ये यहाँ पे जो 4 साल सरकार में रहे, जेजेपी की सरकार रही बीजेपी के साथ, काम वाम हुए आपके इलाके में, आपके गांव में कोई काम हुआ? ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਵੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। अच्छा, हाँ जी। बाकी किसी से उम्मीद है? कोई बीजेपी, कांग्रेस, INLD? ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੈ नहीं जी। एक आम आदमी पार्टी भी है, उसने भी उम्मीदवार अपना उतार दिया गदराना को। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਮੀਦ है जी ਸਾਨੂੰ। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? विक्रम बेनीवाल, कहाँ से आए हैं आप? कालुआना से। मुझे ये बताइए कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार लग रही है? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। सरकार कोई बनाए, जो जिसके आदमी चाबी होगी ना
ताला वही खुलेगा। चाबी किसके हाथ में है इस बार? दुष्यंत के हाथ में है। वो तो पिछली बार भी थी। अब की बारी वही रहेगी, सेम सेम। अच्छा, हाँ, ताला चाबी दुष्यंत के पास रहेगी, सरकार की। सरकार बस कोई बनाए। ये बताइए हो मुझे, सकता है पिछली बार तो इसकी 10 सीटें थी, अब की बार कितनी उम्मीद है? अब की बार 20 प्लस है। अच्छा, 20 प्लस। हाँ, ये है इलेक्शन बढ़ने पर बात है, 30 भी बन सकती है, 35 जा सकती है। मौके का जो हालात है ना हरियाणा के, आपसे बात हुई है, 20 प्लस है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ अगर डबाड़ी की बात करें, ये तो परिवार के बीच ही मुकाबला हो गया। एक तरफ अमित शाह आदित्य है और एक तरफ दिग्विजय। चाचा लोग हैं, उनके चुनाव लड़ेंगे। और ये बताइए फिर कौन भारी है इनमें से? तो आप देख रहे हो, खुद आप ही देख रहे हो, पत्रकार भाई हो। दिग्विजय सिंह जवान लड़का है, आगे 50 साल जो युवा वर्ग है ना, युवा वर्ग इसके साथ 95% है, 5% 95% युवा वर्ग है। बाकी ये जेजेपी 4 साल सरकार में साथ रही बीजेपी के, कुछ काम किए आप लोगों के या हुए या नहीं हुए? मेरी बात सुनो, जो बड़े बड़े काम हुए हैं धरातल पर, इनको गिनवा नहीं सके ये। जैसे बीजेपी आपके इर्द गिर्द रखा और काम दुष्यंत नहीं किए, सड़कों के, पंचायतों के, जो बड़े बड़े काम हुए दुष्यंत के हिसाब से हुए हैं। जैसे किसानों के लिए कोई भाव के लिए अड़ा है तो दुष्यंत ही अड़ा है। अभी ये मानो भी अंदर रह कर भी आपसे बात करके भी सुलटा सकते हैं, वैसे नहीं होता। अगर ये कहते हम नहीं रहेंगे साथ, ये फिर क्या करते? नुकसान था हमारा जिम्मेदारों का। लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर किसान आंदोलन चला, इनकी बयानबाजी को लेकर आप ही लोग पिछले दिनों सड़कों पे थे, कह रहे थे कि हम इनको घुसने नहीं देंगे। अब आप कह रहे हो यहीं पे बहुत सारे लोग बिकाऊ माल, वो कांग्रेस का बिकाऊ माल है। कांग्रेस ने बहुत कुछ लोगों ने पैसे देकर मेरे जैसे कर लो, मैं और का नाम क्यों लूँ? मेरे को 5-4 लाख रुपए दे दिए, मैंने 5-7 इकट्ठे कर लिए, खुआ दिया, दाना पानी खुआ दिया। आज का ज़माना ऐसा है, मीडिया के सामने कैसे हिला दो कैसे। सच्चाई ये है, अगर घर घर में गाँव गाँव में जाकर पूछोगा ना युवा वर्ग से, तो दुष्यंत को ही देखना चाहते हैं। लंबा चलने वाला बंदा है। ये आज़ाद समाजवादी पार्टी से जिस तरीके का गठबंधन हुआ है, ये वोट जुड़ेंगे या इससे कटेंगे? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? बाल सिंह। ये बताइए कि फिर हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है, किसकी बनेगी सरकार? दुष्यंत की। दुष्यंत की। बिल्कुल दुष्यंत की सरकार आप चाहते हैं हरियाणा में बने। यहाँ डबाड़ी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? दिग्विजय, आदित्य, अमित शाह, मांगेयाना? नहीं, दिग्विजय। क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह चौधरी देवीलाल की नीतियाँ पर चलता है। गाँवों में बुजुर्गों ने मुड्डा देना, बैठक में देना, सब कुछ करे हैं। हाथों किसका काम कर रहा है, हाथों हाथ करता है, फोन सकता है। और तो कोई आता ही कौन नहीं है। कोई ससुराल में जाके बैठ जाता है, कोई गठे बैठ जाता है। डॉक्टर केवी सिंह फिरता है एक, और तो मंत्री तो मारो वो फ्री को MLA तो है। तो ये आदित्य चौटाला इस बार इनेलो में गए हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फायदा दिग्विजय को होया है। दिग्विजय को बिल्कुल होया है। कैसा फायदा? मतलब आम पब्लिक क्या सोच रही है? आम पब्लिक बीजेपी में दिग्विजय आदित्य के साथ जुड़ेड़ा नहीं, जिसका लोग मालिक कई निराज है भी समर्थन क्यों लियो भी एलोलम क्यों गए हो भी निराज है लोग कई। इस वजह आपको लगता है कि अब दिग्विजय को फायदा? दिग्विजय फायदा, हाँ पूरा। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र सिंह जी। मुझे ये बताइए कि इस बार हरियाणा में क्या लग रहा है, किसकी सरकार चाहते हैं आप? कांग्रेस की जी। कांग्रेस की। ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? नहीं, हम अपने दावड़ी विधानसभा में ले लो, जो हमारा कैंडिडेट अमित शाह, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, अवार्ड मिला विधानसभा में, और ईमानदार। हम पब्लिक को क्या चाहिए? काम होना चाहिए, ईमानदारी चाहिए। हरेक को मिलने के लिए जब भी मिलो प्यार से मिलते हैं। उनके पिता डॉक्टर केवी सिंह, वो भी प्यार से मिलते हैं। सबसे बड़ी बात उनकी क्वालिफिकेशन है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, अवार्ड मिला है, सबकी सुनते हैं, हमारे हल्के का काम होता है। और हमें क्या चाहिए जी? इस वजह से आपको लगता है कि इस बार जो है अमित शाह एक बार फिर से यहाँ से आएगा? अमित शाह दावड़ी से आएगा। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताइए कि इस बार आदित्य चौटाला इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उनके चाचा जो है, उनके भतीजे जो है वो दिग्विजय, ये आपसी परिवार का ही मुकाबला हो गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इनमें सबसे बढ़िया क्या अमित शाह है, आदित्य है या दिग्विजय है, कौन है? सबसे बढ़िया अमित शाह, हमारा MLA, कांग्रेस का कैंडिडेट, ही इज अ बेस्ट। तो
इसलिए आप कह रहे हैं कि दिग्विजय अपना जो है अमित शाह ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट कैंडिडेट, हाँ, धवल हल्के का बेस्ट यहाँ कैंडिडेट है। पे जैसे अमित शाह को बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला, कुछ काम वाम आप लोगों की समस्याएं वगैरह करी, कुछ हल किया, कुछ काम ऐसा किया हो? आपको एक बात बता दूं, काम किया है तभी तो वो एमएलए बने हैं, काम किया है तो आगे भी एमएलए बनेंगे, बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। हमारे ईमानदार कैंडिडेट अमित शाह, उनके पिताजी डॉक्टर केवी सिंह जी बेस्ट ईमानदार ओएसडी रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनमें ईमानदारी है। पब्लिक को जब चाहे मिलो हंस के मिलते हैं, और हमें क्या चाहिए? हरियाणा में आप चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की हम तो चाहते हैं हरियाणा में कांग्रेस आई। तो ये तमाम लोग थे, हमने बातचीत करी क्योंकि डवाली का जो ये इलाका है यहाँ पर आज दिग्विजय चौटाला का नामांकन था, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा कुछ हमें आम पब्लिक भी मिली, कुछ उनके कार्यकर्ता भी मिले। तो उन तमाम बातचीत में क्या सार निकल कर आया ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, नमस्कार।